हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BT4 क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल BT4 क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं BA फर्स्ट ईयर वालों का, जिसका सेशन 2023 से 2027 तक का है। मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे मोस्ट VBI क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम पेपर से संबंधित है। आपको BA सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का ऑल VBI क्वेश्चन बताने वाले हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आप सभी के लिए है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। जो घोड़े का अवशेष पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? वो पाया गया था सूतकोटा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? सूतकोटा में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कटफिसस। कौन था? कुजुल कटफिसस था। किसका संस्थापक? कुषाण वंश का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महरौली का लौह स्तंभ किसने बनाया था? जो महरौली का लौह स्तंभ था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में, शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वेनसांग भारत आया था। वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। ठीक है, कौन था? चीनी यात्री था वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? जो गुप्त थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनका राजधानी था पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु था संस्थापक। किसका? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। किसका नाम है बचपन का नाम? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। मोहनजोदड़ो से क्या तात्पर्य है, या फिर मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से बताइए। कुछ भी क्वेश्चन सवाल पूछ सकता है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, सब में एक ही आंसर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है तो देखिए लिखा है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। किसका प्रमुख नगर था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सिंधु नदी पर स्थित था। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े भवन अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार अवशेष भी प्राप्त हुए। स्नानागार का मतलब होता है जहाँ लोग नहाते थे, तो नहाने वाला बहुत बड़ा स्नानागार, वहाँ पर स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कौन सी होता है? मुर्दों का टीला। कौन सी होता है? मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के बारे में बताना है। जैन धर्म के बारे में बताना है तो क्या यह भारत का प्राचीन धर्मों में से एक है? या भारत के प्राचीन धर्म में से एक माना जाता है। किसको? जैन धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है।
इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। और जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और जिसका उल्लेख माना जाए तो ऋग्वेद में भी देखने को हमको मिलता है। इनमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर कितना हुआ है इसमें? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। कौन कौन? 23वें तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ था। और 24वें तीर्थंकर कौन था? तो वो था महावीर। कौन? वर्धमान महावीर थे। महावीर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, और जो महावीर है वो महात्मा बुद्ध के क्या था? समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच जाते हैं। तो पूछ रहा है कि अशोक का धर्म के बारे में बताना है। अशोक का धर्म क्या है इसको बताना है। तो ये और एक तरह से इसको VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछता है। तो सम्राट अशोक के द्वारा चलाए गए एक नई सिद्धांत को अशोक का धर्म कहा जाता है। जो अशोक अपने द्वारा एक नया सिद्धांत चलाया था उसी को क्या बोला जाता है? अशोक का धर्म बोला जाता है। यह एक प्रकार का नैतिक उत्थान का मार्ग था। मतलब एक नया मार्ग का चयन किया था, उसका एक मार्ग था। यह एक तरह से कोई नया धर्म नहीं था। ये जो है कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि प्रज्ञा के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करने वाले साधन था। जो प्रजा थे उनके सिद्धांतों का अनुरूप का जो नया तरीका था जीवन यापन करने का, वो एक साधन बनाया गया था। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की। क्या किया था? धम्म महामात्र की नियुक्ति भी किया था। कौन? अशोक ने, सम्राट अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखे। जो बौद्ध धर्म में आर्य था उसको कितना मतलब कितना सत्य लिखना है? 4 आर्य सत्य लिखना है। तो कौन कौन से हो जाएगा? पहला हम मान के चलते हैं कि दुख। तो दुख किस के बारे में बता देंगे तो कौन सी होगा? तो बुद्ध के अनुसार अगर बोला जाए तो जीवन में दुख ही दुख होता है। कौन सी होता है? जीवन में दुख ही दुख होता है। और दूसरा में अगर लिखते हैं कि दुख के कारण, तो महात्मा बुद्ध के कारण अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के कारण दुख का कारण तृष्णा। क्या? तृष्णा अर्थात इच्छा होती है। क्या होती है? दुख का कारण इच्छा होती है। तो तीसरा लाइन में देख लेते हैं, तीसरा आर्य सत्य में। तो वो महात्मा बुद्ध के अनुसार देखेंगे तो दुख दूर कर होने के लिए निवारण आवश्यक है। जैसे दुख है और दुख को दूर करने के लिए ये जो निवारण किया जाता है वो निवारण आवश्यक माना जाता है। इसलिए तृष्णा पर विजय आवश्यक है, और इसलिए तृष्णा क्या है? तृष्णा पर विजय करना आवश्यक हो जाता है। आर्य सत्य 4 में देखते हैं कि दुख निरोध के उपाय। आर्य सत्य 4 में क्या है? दुख निरोध के उपाय। मतलब कि महात्मा बुद्ध ने अपने चौथे आर्य सत्य में दुख दूर करने का उपाय बताया है। किसमें? महात्मा बुद्ध किसमें दुख दूर करने का आर्य सत्य बताया है? तो आर्य 4 में। किसमें? 4 आर्य में बताया है। किसमें? दुख निरोध के उपाय। अब पंचमा देखते हैं कि मथुरा शैली और गांधार शैली, इसके बारे में बताना है। तो मथुरा शैली और गांधार शैली के बारे में आइए जानते हैं। तो मथुरा तथा गांधार शैली का विकास कुषाण के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? कुषाण के शासन काल में हुआ था। और मुख्य रूप से यह अपने चरम पर कनिष्क के शासन काल में पहुंचा। और कहाँ पहुंचा था? कनिष्क के शासन काल पर पहुंचा था। मथुरा शैली में भारतीय संस्कृति की दृष्टि दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि कहाँ दिखाई देती है? मथुरा शैली में। ठीक है, जिसमें आदर्शवाद एवं आध्यात्मिकता का मिश्रण था। भी था। गांधार शैली में यूनानी शैली का प्रभाव स्पष्ट और दृष्टिचार होता था। यूनानी शैली का प्रभाव और दृष्टि स्पष्ट होता था। किसमें? गांधार शैली में। इस शैली का मूर्तियां के मुख पर तेज भारी भरकम सुडौल शरीर, घुंघराले बाल एवं झीलेदार वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? गांधार शैली में। ठीक है,
यहाँ से आपका मिल जाता है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मतलब लंबे लंबे सवाल। लंबे लंबे सवाल अगर यहाँ पर बताएंगे तो आपका मतलब बहुत टाइम खींचा जाएगा, इसलिए दूसरा वीडियो में बताएंगे। इसलिए अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन हम चर्चा कर देते हैं। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि सम्राट तथा विजेता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करें। मतलब जो चंद्रगुप्त था उसका जो सम्राट जब बना था और जब उसका युद्ध के दौरान जब विजय हासिल हुआ था तो उसका मूल्यांकन करना है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। या तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन करें। उनके पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध थी, क्या ऐसा मतलब क्या 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 था, उस सब के बारे में बताना है। मतलब A to Z पूरा लिख देना है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत प्रयास राष्ट्रीय सम्राट था, इसकी विवेचना करें। जो राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना था उसकी विवेचना करना है, उसके बारे में बताना है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेंगे तो गुप्तकालीन इतिहास। गुप्तकालीन इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है? जो गुप्तकालीन इतिहास है उसको जानने का कौन कौन सा स्रोत है, इसके बारे में बताना है। यहाँ मेन टॉपिक दिया गया है पुरातात्विक स्रोत। अगर आप एग्जाम में ये सब खाली टॉपिक भी याद रख लेते हैं तो कुछ न कुछ आप लिख लेंगे। पुरातात्विक स्रोत हो गया और साहित्यिक स्रोत हो गया। क्या? पुरातात्विक, साहित्यिक स्रोत और अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा आ जाएगा? विदेशी विवरण आ जाएगा। विदेशी विवरण करेंगे टॉपिक नंबर तीसरा में। तो बस खाली आप टॉपिक कम से कम का याद रखिएगा तो कम से कम लिख लीजिएगा अपने आप से। इसके बारे में डिटेल अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरा नमस्कार।